Hello students, how are you? I hope you are absolutely fine. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर एसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी देखे हम लोग। तो देखा जाए कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और आपको क्या इसमें पहला क्या है, प्रेरिक प्रतिघात से आप क्या समझते हैं, ये सब लिखा चुके हैं ना जी। विद्युत अनुनाद को समझाए। क्या पहले ये देखा जाए शॉर्ट क्वेश्चन एसी चैप्टर का ही है। एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर का, अल्टरनेटिंग करंट ये चैप्टर है आपका एसी प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का यह चैप्टर है। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग क्या है, क्वेश्चन है प्रेरिक या प्रेरिकी प्रेरिक प्रतिघात से क्या समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, क्या समझते हैं। क्या आपको व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस तो क्या इसका आंसर लिखेंगे। जब एसी के साथ क्या बोलेंगे, एसी के साथ इंडक्टर को अगर कनेक्ट किया जाए, कॉइल को जोड़ा जाए, तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस उसका नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी प्रेरक प्रतिघात। प्रेरकीय प्रतिघात भी इसको कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात। तो क्या लिखे, इफ AC is connected with inductor the effective resistance is known as inductive reactance it is denoted by XL। ठीक है, क्या लिखे, हिंदी में लिख लिया जाए। यदि AC परिपथ के साथ
प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो समतुल्य प्रतिरोध को प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। हो गया। इसे एक्सेल से निरूपित किया जाता है। ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस प्रेरकीय प्रतिघात एक्सेल इक्वल टू ओमेगा एल। इसका यूनिट पूछे तो लिखा चुके हैं ऑब्जेक्टिव में, ओम होता है। प्रेरकीय प्रतिघात इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। फिर पूछता है व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस धारतीय प्रतिघात क्या है। आंसर में क्या लिखे, if capacitor is connected with AC, the effective resistance is known as capacitive reactance. It is denoted by XC. क्या लिखे हिंदी में, यदि AC के साथ संधारित्र को जोड़ दिया जाए तो समतुल्य प्रतिरोध
को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सी से निरूपित किया जाता है। एक्सी इक्वल टू 1/ω/c। इसका यूनिट लिखना चाहे तो इसका भी ओम होता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, इसका भी ऐसा यूनिट पूछे। धारतीय प्रतिघात का मात्रक बताइए, ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। अब क्या लिखेंगे, फिर एक कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत अनुनाद को समझाएं। क्या आपको विद्युत अनुनाद को समझाएं। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक रेजोनेंस। क्या आंसर लिखेंगे, इन द LCR सर्किट angular frequency is changed so that it admits maximum current is known as electric resonance resonant frequency अनुनादी आवृत्ति एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखें, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा r इक्वल टू 1/√LC। या फ्रीक्वेंसी केवल पूछे, फ्रीक्वेंसी पूछे तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति ν/r 1/2π√LC। हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। इंडिया में लिख लिया जाए,
जब LCR परिपथ में कोणीय आवृत्ति को, या आवृत्ति भी लिख सकते हैं, कोणीय आवृत्ति को परिवर्तित करके महत्तम विद्युत धारा प्राप्त किया जाए तो उसे अनुनाद कहते हैं, या विद्युत अनुनाद कहते हैं। हो गया। अनुनादी कोणीय आवृत्ति रेजोनेंट अनुनादी कोणीय आवृत्ति ओमेगा R = 1/√LC, या केवल अनुनादी आवृत्ति पूछे न्यू R = 1/2π√LC लिख देना है। फिर क्या आपको चार में P फैक्टर या शक्ति गुणांक क्या है? What is P फैक्टर या पावर फैक्टर? व्हाट इज P फैक्टर या पावर फैक्टर? ठीक है, तो क्या लिखिएगा आंसर में? इन LCR सर्किट द पावर consumed by the circuit is P = ERMS into IRMS into cos phi. The term cos phi is known as P factor. P फैक्टर बराबर पावर फैक्टर बराबर cos phi, जिसको बताए थे कले R/Z। इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं? पावर फैक्टर। क्या निकालते हैं? पावर फैक्टर। हिंदी में लिख लिया जाए। क्या लिखेंगे? LCR परिपथ में विद्युत शक्ति
विद्युत शक्ति P बराबर ERMS इंटू IRMS cos फाई होता है। इसमें उपस्थित पद cos फाई को P फैक्टर या शक्ति गुणांक कहते हैं। P फैक्टर इक्वल टू या शक्ति गुणांक इक्वल टू कितना होता है? cos फाई या R/Z। फिर क्या लिखे? What is wattless current? Wattless current वाटहीन धारा क्या है? धारा क्या है? आंसर में क्या लिखेंगे? इन द LCR सर्किट sorry when inductor और कैपेसिटर is connected with AC the power consumed by it is zero. It is known as wattless current. जब AC के साथ प्रेरक या संधारित्र को जोड़ा जाता है तो विद्युत शक्ति का ह्रास शून्य होता है जिसे
वाटहीन धारा कहते हैं। हो गया। इस तरह से आपका शॉर्ट क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है आपका, लॉन्ग क्वेश्चन एक है व्हाट इज LCR circuit and find effective resistance for it। LCR परिपथ क्या है, इसमें प्रभावी प्रतिरोध या प्रतिबाधा इसको कहते हैं, प्रतिबाधा इम्पीडेंस, प्रतिबाधा का मान निकाले। निकालना है इसको, तो ये आप लोग को सोल्व करके ग्रुप में डाल देना है किसी बच्चे को, लिखाए हुए हैं इसी में। फिर आपको ट्रांसफार्मर देखते हैं, इसमें पूछा हुआ है कि नहीं है। ट्रांसफार्मर क्या आपको क्या लिखेंगे, व्हाट इज, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांसफार्मर राइट इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन and working rule। ट्रांसफार्मर क्या है, इसके सिद्धांत बनावट तथा कार्य विधि का वर्णन करें। ठीक है,
ये 2 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको कोई बच्चा क्या करेगा, इसका सॉल्यूशन आपके कॉपी में है, इसको नोट करके फोटो कॉपी अपना लेकर इसको क्या कर देना है, ग्रुप में सेंड कर देना है, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कहिए सर तो इसको एक्सप्लेन कर देने के लिए, कि फिर से पढ़ा देने के लिए, तो फिर से दोनों आपको क्या VBI क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ा देंगे कल। ठीक है, पहले आप लोग को रिस्पॉन्स देना है कि आपको कोई समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लिखे हुए हैं कि नहीं। अगर कोई बच्चा को समझ में आ रहा हो, लिखा हुआ हो, अच्छी तरीक़ा से लिखा हुआ हो, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में, दोनों ग्रुप में आप लोग क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, पहला काम है। अगर नहीं हो सके तो हमसे आप लोग बोलेंगे, फिर पुनः इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे आप लोग को, दोनों VBI क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपका AC जो है चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब हम लोग का बचा है 3 नंबर का केवल क्या है, EMW, जो कल हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को स्टडी किया जाएगा और कल हो सकता है वो भी ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा है नहीं क्वेश्चन वगैरह ये सब। तो कल हम लोग EMW पढ़ा जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, अब VBI क्वेश्चन जो है अलग करके छाट करके लिखा कर उसको रिवाइज करा देंगे आप लोग को। ठीक है, इसमें VBI क्वेश्चन आपको पहले लॉन्ग क्वेश्चन कराएंगे, अब फिर आपको शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे। रिवाइज करते रहिएगा, बराबर देखते रहेंगे आप लोग ये वीडियो को। सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़का जितना भी बच्चे हैं उस सबको क्या करें, उसको एडवांटेजेस के लिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, सबको शेयर कर दीजिए, बता दीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और यही क्वेश्चन ही रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या कल केवल चैप्टर को फिनिश कर दिया जाए, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको पहले हम लोग डील कर लेंगे। उसके बाद से VBI क्वेश्चन को एक अलग कॉपी में क्या करते जाइएगा, नोट करते जाएंगे, जो गेस क्वेश्चन होगा। लेकिन जिसको 90+ में लाना है तो वो पूरा अपना देखिएगा, जिससे पॉसिबल हो, एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके ना आप क्या करेंगे, इस चीज़ को आप देखेंगे, आप यह जितना आपसे पॉसिबल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा इसको। लेकिन नहीं हो पाएगा, अगर नहीं हो पा रहा है तब हमसे आप बोलेंगे, तो जो केवल क्वेश्चन पूछे जाने वाले प्रोबेबिलिटी है, उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डील कर देंगे आप लोग को। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।